हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होगे। आज मैं क्लास 6 का साहित्य मेला हिंदी, ठीक है ठीक है, वो पाठ इनसे सीखो, इसके लेखक कौन है? श्रीधर पाठक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? ठीक है, क्या सीखना चाहिए फूलों से हमें? गाना, पढ़ना, हंसना या लिखना? तो फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। दीपक हमें क्या सिखाते हैं? दीपक हमें क्या सिखाते हैं? जलना, बुझना, अंधेरा अंधेरा रहना या अंधेरा करना, अंधेरा हरना, सॉरी। देखो, दीपक हमें क्या सिखाते हैं? जलना, बुझना, अंधेरा हरना हरना या अंधेरा करना। उत्तर क्या होगा? अंधेरा हरना। हरना माने हटाना। देखो, पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? एक नंबर, सच्ची सेवा करना, झगड़ा ना करना, कष्ट सहना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो उत्तर क्या होगा? सच्ची सेवा करना। लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ की झुकी डालियों से हमें क्या सिखाती है? जो पेड़ है ना, पेड़ का जो झुकी डाली हमें क्या सिखाती है? पेड़ की झुकी डालियाँ हमें शीश झुकाना सिखाती है। पेड़ की डाली जो झुका हुआ डाली हमको क्या सिखाती है? शीश झुकाना सिखाती है। किसी बड़े आदमी, किसी बड़े व्यक्ति या हमसे सामान्य व्यक्ति, हमसे बड़े व्यक्ति के आगे शीश झुकाना सिखाती है। ईश्वर का आगे शीश झुकाना सिखाती है। ठीक है। सूरज की किरणें हमें क्या शिक्षा देती है? जब सूरज निकलता है दिन में, वो हमें क्या शिक्षा देती है? सूरज की किरणें हमें जगने और जगाने की शिक्षा देती है। अपने गुरु से हमें क्या सीखना चाहिए? जो हमारा गुरु है इससे हमें क्या सीखना चाहिए? अपने गुरु से हमें उत्तम विद्या ग्रहण करना सीखना चाहिए। ठीक है, उत्तम विद्या मतलब अच्छी विद्या, अच्छा पढ़ाई। अब देखो, चाइना, हमारा चरित्र कौन गढ़ता है? गढ़ता मतलब बनाना। हमारा जो चरित्र है कौन गढ़ता है? सत्पुरुषों का आदर्श। सत्पुरुषों माने जो बुढ़ा पुरानी, हाँ, जो सात पुरुषों के आदेश का जीवन, सत्पुरुषों का आदर्श जीवन हमारा चरित्र गढ़ता है। अब देखो, बोधमूलक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पढ़ है उसका उत्तर देना है। अब देखो, हमारे जीवन में सत्पुरुष और गुरु का क्या योगदान है? स्पष्ट कीजिए। हमारे जीवन में सत्पुरुष और गुरु का क्या योगदान है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या है? सज्जन पुरुष, सज्जन में अच्छे व्यक्ति, सज्जन पुरुष गुरु का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सत्पुरुषों के जीवन में हमें अपने उत्तम चरित्र का गठन की शिक्षा मिलती है। हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। गुरु से बच्चों की अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। ठीक है। अब दीपक की क्या विशेषता है? हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उत्तर क्या है? दीपक अपनी रोशनी से, दीपक जो है, देखो दीपक की क्या विशेषता है? हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? दीपक अपनी रोशनी से आसपास के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैला देता है। हमें दीपक से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपनी शक्ति भर अपने आसपास के अंधकार अर्थात गड़बड़ी को दूर करें। ठीक है। लोगों के मन से अज्ञान व अशिक्षा को दूर करके उसके मन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाएं। ठीक है। दीपक जिस तरह प्रकाश फैलाता है उस तरह हमें अपनी शक्ति का प्रकाश फैलाना चाहिए और दूसरों को अज्ञान अशिक्षित लोगों को शिक्षा के मार्ग में लाना चाहिए। अब देखो 3 नंबर, इनसे सीखो, कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
इनसे सीखो कविता में कवि श्रीधर पाठक जी ने बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। कवि ने कवि ने बच्चों की प्रेरणा दी है कि वे फूलों से सदैव हंसना और खुश रहना सीखें, वृक्ष की डालियों से सदा विनम्र सदैव विनम्र बने रहना सीखें, सूर्य की किरणों से हमेशा प्रता जगने और दूसरों को जगाना सीखें, लता और वृक्षों से दूसरों से सदैव प्रेम करना सीखें। कौन? इनसे सीखो, मेरी कविता से हम लोग जो सीख रहे हैं। अब देखो, दीपक से आसपास के अंधकार को दूर करना तथा पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना सीखें, जल की धाराओं से सदैव जीवन में आगे बढ़ने तथा धुएं से सदैव ऊपर चढ़ना तथा जीवन में उन्नति करना सीखें, सज्जनों से अच्छे चरित्र निर्माण, गुरु से श्रेष्ठ विद्या ग्रहण करना सीखें। इस प्रकार इस सभी से शिक्षा प्राप्त कर बच्चे अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अब देखो, इनसे सीखो कविता में किन किन से क्या सीखने की प्रेरणा दी है। उत्तर, इनसे सीखो कविता में बच्चों को फूल से, भंवरों से, वृक्ष की डालियों से, सूर्य की किरणों से, लता और वृक्षों के दीपक, पृथ्वी से, जलधारा से, धुएं से, सत्पुरुषों से, अपने गुरु से शिक्षा लेने की प्रेरणा दी गई है। प्रस्तुत कविता फूलों से हंसने की, भंवरों से गुनगुनाने की, वृक्ष की डालियों से मस्तक झुकाने, सूर्य की किरणों से जगाने, लता वृक्षों से सबको गले लगाने, दीपक के अंधकार हरने, पृथ्वी से सभी जीवों की सेवा करने, जलधारा से जीवन में सदैव आगे बढ़ने, अंधकार हरने, दीपक से पृथ्वी से सभी जीवों से सेवा करने, जलधारा, धारा नहीं होगा, धारा होगा, एक में धारा होगा, ठीक है, ये ध होगा, ठीक है, ध कर दो, यहाँ भी धारा हो गया, धारा होगा, ठीक है। इसको रुको, 1 मिनट कर देते हैं, मैं 1 मिनट रुको, धारा कर देते हैं इसको। धारा, ठीक है, ये है धारा। यहाँ था, यहाँ पर था ये, ठीक है। जलधारा से जीवन में सदैव आगे बढ़ने, धुएं से सदैव ऊंचाई पर चढ़ने, सत्पुरुषों से अच्छा चरित्र गठन करने तथा गुरु से उत्तम विद्या पढ़ने के लिए शिक्षा लेने की प्रेरणा दी गई है। अब देखो यहाँ निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। फूलों से नित सीखो शीश झुकाना, ये कविता का कहा है, लाइन दिया गया है, उसको हम लोग को पढ़ के उसका व्याख्या करना, ठीक है। अब देखो, कविता के 4 पंक्ति के पद को अर्थ में लिखे, ठीक है। अब देखो, इसका भी अर्थ उसी तरह देना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, 1 मिनट रुको, देखो, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, ठीक है। फूलों से नित सीखो शीश झुकाना, यहाँ डॉट होगा वो, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ठीक। अब देखो, फूलों से नित डॉट सीखो शीश झुकाना, ये कविता का लाइन दिया गया हुआ है, पूरा नहीं लिखा, कुछ लिखा हुआ है, डॉट का मतलब वही होता है। अब देखो, पाठ और कवि के नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ इनसे सीखो पाठ से उद्धृत में लिया गया है, इसके कवि श्रीधर पाठक जी हैं। अब देखो, उपयुक्त पंक्तियों का भाव अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता का भाव यह है कि हमें प्रकृति से सीख लेकर जीवन में प्रसन्न और मधुरता और विनम्रता का समावेश करना चाहिए। यह हमें एक बेहतर और संवेदनशील इंसान बनाने की प्रेरणा देती है। ओके बच्चों, अब देखो, खंडवा
जलधारा से सीखो, ऊंचे पर ही चढ़ना। जलधारा से क्या सीखना है? ऊंचे पर ही चढ़ना। ठीक है, तो ये भी कविता का लाइन दिया गया है, इसको कविता का लाइन दिया गया, इसको पढ़ के उसके भावार्थ को स्पष्ट करना है। ठीक है, अब देखो जीवन पथ से कवि का क्या तात्पर्य है? जीवन पथ से कवि का क्या तात्पर्य? कविता का लाइन दिया गया है, पूरा लाइन नहीं दिया है, थोड़ा दिया है। उत्तर होगा, प्रश्न है जीवन पथ से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर कवि के अनुसार जीवन पथ का तात्पर्य जिंदगी का रास्ता से है। व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव कर्म पथ पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, कर्म कौन सी फिर से पढ़ते देखो, एक मिनट। अपने कर्म पथ पर लक्ष्य की प्राप्ति की और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार जल की धारा रुकती नहीं तथा वह निरंतर अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। अब देखो, उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बच्चों को यह परामर्श दिया है कि सज्जन पुरुषों के जीवन से शिक्षा लेकर उनकी तरह अपने चरित्र का निर्माण करें। अपने गुरु से वे अच्छी विद्या पढ़ने की शिक्षा प्राप्त करें। गुरु एवं शिक्षकों का हमेशा श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण करने की सलाह देता है। ठीक है, गुरु शिक्षकों को हमेशा श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण करने की सलाह देता है। अब देखो, अब क्या है? भाषा बोध प्रश्न, मैंने व्याकरण इसमें चलाता। अब पर्यावरण, पर्यायवाची शब्द फूल का पर्यायवाची का पुष्प, कुसुम, सुमन। भौरा का क्या होगा? अली, भरमन, मधुकर। वृक्ष का क्या होगा? पेड़, तरु, पादप। ठीक है, गुरु से क्या होगा? शिक्षक, अध्यापक, आचार्य। सूरज से क्या होगा? सूर्य, भानु, दिनकर, रवि, दिवाकर। ये सब से। अगर बच्चों वीडियो अच्छा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एवं दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, ठीक है, गुड बाय।